प्यारे दोस्तों, आज का शीर्षक है कहाँ संशय है भाई। कहाँ संशय है भाई। दोस्तों, आज मैं बोल रही हूँ ये सारी दुनिया के नास्तिकों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि नास्तिक एक अलग भाषा समझते हैं और उसी भाषा में उसे समझाना पड़ता है। एक बार एक बंदे ने मुझे कहा मैं भगवान में नहीं मानता हूँ। मैंने पूछा पैसों में मानता है? बोले हाँ। मैंने कहा बस तो बात हो गई पूरी। जिसमें तेरी आस्था है तो तू उसका भक्त बन गया। जिस चीज में आपकी आस्था है, जिस किसी भी चीज में कहीं भी, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं नास्तिक हूँ। पैसों में तेरी आस्था है तो तू आस्तिक तो हुआ ही। खैर दोस्तों, एक आध्यात्मिक भजन लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। विशेष बातें हैं थोड़ी। शीर्षक है कहाँ संशय है भाई। कहाँ संशय है भाई, बतला कहाँ संशय है भाई। कहाँ संशय है भाई, बतला कहाँ संशय है भाई। कहाँ तुझे संशय है? तू कहता है मैं भगवान में नहीं मानता, मैं नास्तिक हूँ। इसका कारण है कि तुझे संशय है, और जब तक मनुष्य के मन में शंकाएं होती है, संशय होते हैं, तब तक उसकी आस्था कहीं भी स्थिर नहीं होती। उसकी शंका का समाधान होना चाहिए। तो नास्तिकों की शंका के समाधान के लिए आज मैं चर्चा कर रही हूँ। कहाँ संशय है भाई। प्रमाण दे रही हूँ। दुनिया का कोई भी नास्तिक इस प्रमाण का विरोध नहीं कर सकता, और फिर भी विरोध करना ही हो तो करता ही रहेगा। मन से आस्तिक होगा तो भी ठूठ पकड़ कर बैठा रहेगा, मैं तो नास्तिक हूँ। तो ऐसे मूढ़ों के लिए कोई जवाब नहीं होता। फिर ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसके साथ चर्चा नहीं होती है, उसके साथ संवाद नहीं हो सकता, और विवाद के लिए हम है नहीं। कहाँ संशय है भाई, बतला कहाँ संशय है भाई। सात धातु बनी सात स्वरूप में, कर रक्षा हो सदाई। पता है आपको, सप्त धातु का शरीर बना है। ये धातु मतलब लोहा और सोना, ये बात नहीं है। धातु मतलब शरीर के जो कुछ तत्व है, उसके लिए आयुर्वेद धातु शब्द प्रयोग करते हैं। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा और शुक्र। सात धातु बनी सात स्वरूप में, कर रक्षा हो सदाई। जी, तेरे शरीर में से रस उड़ गया, रस बनना बंद हुआ, तू खत्म। रक्त बनना बंद हुआ, खत्म। मांस बनना बंद हुआ, खत्म। बोन मेरो बनना बंद हुआ, मज्जा, खत्म। ऐसे ही सातु धातु को समझ ले। वीर्य बनना बंद हुआ, खत्म। तो सात धातु बनी सात स्वरूप में, करे रक्षा वो सदाई। रस, रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र, ऐसे सात धातु बनकर हमेशा तेरी रक्षा करता है। कभी सो जाए तो लोग कहते हैं इसमें तो हम मानते हैं। तो बनाया किसने? तेरे बाप ने बनाया? ना ना, ये परमात्मा ने बनाया, फिर मनुष्य को दिया, और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी दर आज तक भी आप बच्चे पैदा कर रहे हो। लेकिन कोई अज्ञात शक्ति, अज्ञात पावर, जिसे सुप्रीम पावर कहते हैं, उसके द्वारा ये सब बना है। तो सात धातु बनी सात स्वरूप में, करे रक्षा वो सदाई। सात धातु बनी सात स्वरूप में, कर रक्षा वो सदाई।
स्थिर रखत तेरे घर का तंबू, स्थिर रखत तेरे घर का तंबू, सहत है तू धूप छान, बंदा कहाँ संशय है भाई। संशय है कहाँ? आगे बात करी, स्थिर रखत तेरे घर का तंबू। ये तो चमड़ी का तंबू है हम कहते, लेकिन मानो केवल चमड़ी का ही तंबू होता तो ढेर हो जाता, तो खत्म हो जाता। लेकिन परमात्मा ने अस्थि, हड्डियां, रस रक्त मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र जो मैंने कहा, तो अस्थि हड्डियां परमात्मा ने बनाई और इसमें ऐसी व्यवस्था की धातुओं की कि तेरा शरीर स्थिर रहता है। और खाली स्थिर नहीं रहता है, घूमता है, फिरता है, हरता है, गाता है, नाचता है, फिरता है, फिल्में देखता है और धीरे 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 उन फिल्मों के असर में धुतकारता फिर दुनिया को आई एम समथिंग हो जाता है और माँ बाप को वृद्धाश्रम में रख के आता है। कहता है मैं नास्तिक हूँ, मैं तो कहूँ केवल माँ बाप की सेवा कर लो, बस इससे बड़ी आस्था कोई नहीं हुई। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। पंच प्राण बनी स्वयं श्वसत है, 5 प्राण कहे, समान, अपान, उदान, व्यान, प्राण। ये 5 प्रकार के प्राण बनकर स्वयं तुझ में श्वास ले रहे हैं, स्वयं श्वसत है भाई। पंच प्राण बनी स्वयं, पंच प्राण बनी स्वयं श्वसत है, अन्न से रक्त बनाई और अन्न में से रक्त बनाता है। सोम मंगल पे पहुंच जाते हैं, मानव करता बड़ाई। करोड़ों के खर्चे में हजारों प्रकार के सूक्ष्म और सूक्ष्मातीत यंत्र लेकर कोई चंद्र पर पहुंच गया, कोई मंगल पर पहुंच गया और मानव बड़ाई करता है हमने कुछ पा लिया। तूने तो इतना भी नहीं पाया। हजारों हजारों ऐसे तो सूर्य है और हजारों सूर्य मालाएं हैं, ऐसे हजारों 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 जीव है। तू मान लेता है मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, ठीक है कर दिया तो कर दिया भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू एवरेस्ट चढ़ गया तो नास्तिक बन गया, तू सोम पर गया तो नास्तिक बन गया। एक बात कर रहे हूं मैं, सब ऐसे होते नहीं है। तो पंच प्राण बनी स्वयं श्वसत है, अन्न से रक्त बनाई, सोम मंगल पे पहुंच जाते। किसकी ताकत से तू वहां तक पहुंचा? किसकी ताकत से? ऑक्सीजन वाले साथ में लिया, लेकिन तेरी सिस्टम जिंदा किसने रखी? सोम मंगल पे पहुंच जाते हैं, मानव करत बड़ाई। कहाँ संशय है भाई? ईश्वर नहीं है ऐसी बात करना ही मूर्खता है। संशय है कहाँ? हाँ, साकार में मानते हैं, साकार को भजते हैं। तू साकार को नहीं भजता है, केवल इतना बोल। तुझे कहना है कि मैं नास्तिक हूं, तो नास्तिक मत बोल। तू निराकार को मानता है, ऐसा बोल। निर्गुण की साधना है तेरी, ऐसा बोल। नास्तिक तो बोलने का तुझे अधिकार ही नहीं है। नास्तिक तू चाहे तो भी नास्तिक नहीं रह पाता है। मरते दम तक तो बोलेगा कि मैं नास्तिक हूं, लेकिन जब सांस लेने में तकलीफ हुई और ऑक्सीजन की बोतल रखी, आपको कोई पूछेगा कि इस ऑक्सीजन में तेरी श्रद्धा है, तो बोलेगा उसमें तो होगी ही ना। तो ऑक्सीजन किसने? तेरे बाप ने बनाया। तो ये समझो, सोम मंगल पे पहुंच जाते हैं, मानव करता बड़ाई। मानव बड़ाई करता है कि ये सिद्धि मेरी है, लेकिन हर प्रकार की सिद्धियों के लिए कृपा तो उसकी है, सहारा उसका है। वो अंदर रम रहा है, रोम रोम में रम रहा है। अग्नि वायु जल माटी अंबर सबको बांधे साई। पंच महाभूत अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, सब में विरोधाभास है। पृथ्वी का एक स्वभाव अलग है, अग्नि का स्वभाव अलग है, आकाश का स्वभाव अलग है, वायु का स्वभाव अलग है। तो अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश पंच महाभूत के भूत का भगवान ने शरीर बनाया। अग्नि वायु जल माटी अंबर, और अग्नि वायु जल मिट्टी और अंबर, ये एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले भूतों को, तत्वों को परमात्मा ने जोड़ा। सोचो तो सही,
क्या किस प्रकार का उसके पास केमिकल होगा क्या पता, लेकिन परमात्मा ने जोड़ा, ये विरोधाभासी चीजों को जोड़ा, उसको बांधे साईं और कांचों को बांधा और उसमें प्राण फूंका। मोहिनी कह होशियारी मत कर, मेरा नाम तो हरेश्वरी है जन्म से, लेकिन मेरी माँ मुझे प्यार से मोहिनी कह के बुलाया करती थी, तो मेरी माँ की याद में मैंने लगभग साहित्य जो मेरा है उसमें तखल्लु से उपनाम मोहिनी है। मोहिनी कह होशियारी मत कर, इसमें तेरी भलाई बंदा, कहाँ संशय है भाई। मैं कहती हूँ कि होशियारी मत कर ज्यादा, इसमें ही तेरी भलाई है। तेरा भला तू चाहता है तो कम से कम तू नास्तिक है ऐसा मत बोल। तू बोलता है कि मैं नास्तिक हूं, कहीं भी मेरी आस्था नहीं है, तो जगत में आस्थावान जितने भी स्थान है वो किसी के स्थान से तुझे स्वीकृति नहीं मिलेगी, और आस्थावान लोगों से जो तरंगे तुझे मिलती है वो भी नहीं मिलेगी। इससे कम से कम इतना कहे कि मैं इस भाई सगुण में नहीं मानता हूँ, मूर्ति पूजा में नहीं मानता, कोई बात नहीं। दयानंद सरस्वती भी नहीं मानते थे, आर्य समाज के स्थापक, एकेश्वरवाद, कोई तकलीफ नहीं है हमें, लेकिन कहाँ संशय है भाई। फालतू में सवाल उठाता है, दलीलें करता है, बातें करता है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। ऐसा नहीं हो सकता। अरबों खरबों लोग जिसका अनुभव करके बैठे हम, उसके सामने एक जंतु जैसा साधारण आदमी बोले कि मेरी आस्था कोई नहीं है भगवान में, तो ये शब्द गलत है आपके, बात आप गलत नहीं हो, आपके शब्द गलत है, थोड़ा उसे बदल लीजिए तो आपके आस्था का जगत, आपकी आस्था का विश्व खुलेगा, आस्था के विश्व का द्वार खुलेगा, और इसके द्वारा आपको काफी आध्यात्मिक लाभ होगा, सूक्ष्म लाभ होगा, शांति मिलेगी, आपको सुख मिलेगा। एक बार तो प्रयास करके देखिए। धन्यवाद।